की हम लोग कर रहे हैं 11th कैंटो 2nd चैप्टर 39th वर्स। शृण्वन् सुभद्राणि रथांगपाने जन्मानि कर्माणि च यानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन् विलज्जो विचरेद असंघा विलज्जः विचरेद असंघा। फिर से रिपीट कर सकते, स्लो बोलूँगा मैं, ध्यान देना। शृण्वन् सुभद्राणि रथांगपाने जन्मानि कर्माणि च यानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन् विलज्जो विचरेद असंघा। बहुत सुंदर श्लोक है, यहाँ बहुत टाइम बाद पढ़ रहा हूँ। सो 11th कैंटो 2nd चैप्टर। आई थिंक कौन बोल रहा है? बैठे रहो, क्या कर रहे हो? प्लीज सिट, प्लीज सिट, अभी नहीं चाहिए मुझे। सो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, शृण्वन् सुभद्राणि रथांगपाने। एक्चुअली उल्टा कर सकते हैं, गायन विलज्जो विचरेद असंगा। कि संसार में बहुत जो इंटेलिजेंट लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, वो क्या करते हैं? गायन, वो भगवान के गुणगान गाते हैं, भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं। गुणगान मतलब भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं, भगवान को समझने की कोशिश करते हैं। अर्थात ब्रह्म, ट्राई टू अंडरस्टैंड गॉड। क्यों? क्योंकि उनको समझ आ जाता है कि संसार में कोई भी सब्जेक्ट मैटर वर्थवाइल नहीं है रिसर्च का, बेकार है सब। कितनी सारी रिसर्चेस हो रही हैं, सब यूजलेस है। पॉइंट क्या है उसका? आप रिसर्च कर सकते हो ना, कैसे? इकोनॉमिक्स पे पॉइंट क्या है उसका? कुछ पॉइंट नहीं है, क्योंकि वैसे भी इकोनॉमिक्स क्या है? संसार की क्या है इकोनॉमिक्स है? पैसे कैसे डील करने हैं, पैसे कैसे संसार में चलेंगे, बैंकिंग कैसे होगी, ये सारी चीज़ें हैं ना इकोनॉमिक्स में। और क्या है? यही तो है, पैसे ही हैं बस। कैसे आप उसके खेलते रहो, उसको इन्वेस्ट करते रहो। आई मीन टू से थोड़ा बहुत और भी होगा, बट सब कुछ सोसाइटी से रिलेटेड है बस, और कुछ नहीं है। और सोसाइटी बदलती है, आपके सब्जेक्ट मैटर्स भी चेंज होते रहेंगे बार बार, मगर एक चीज़ नहीं बदलेगी। हर व्यक्ति को हर युग में शांति और सुख चाहिए, चाहे चीज़ें आती रहें जाती रहें, डजेंट मैटर। नहीं, ग्रीक सिविलाइजेशन, रोमन सिविलाइजेशन, कितनी सभ्यताएं आई चली गई, अशोका, गुप्ता डायनेस्टी, सब एक ही चीज़ चाहते थे, सुख। और क्या चाहते थे? बस, और तो कुछ नहीं। हाँ, वो बात है कि सुख के लिए वो अलग अलग हथकंडे कर रहे हैं बट उनको मिला नहीं, लड़ाइयाँ हुई। सो इंटेलिजेंट आदमी देखता है, सब समझता है। मतलब ऐसा नहीं है भगवान से स्पिरिचुअलिटी में वो लोग नहीं आते जो बेवकूफ़ होते हैं। लोग ये कहते हैं ना, जिनको कुछ कम करने नहीं होता आ जाते हैं। ये फूलिशनेस है, क्योंकि वो समझता है कि इस संसार के लोग समाज बनाना चाहते हैं, मगर हम इंसान बनाना चाहते हैं। सिर्फ स्पिरिचुअलिटी से ह्यूमन बनते हैं। आपके इकोनॉमिक्स से समाज बनेगा, इंसान थोड़ी ना बनेगा। इंसान तो वही का वही है, गंदा। जो पॉइंट क्या हुआ? समुद्र है आपके पास पानी का, मगर एक बूंद नहीं पी सकते, क्योंकि उसमें नमक है। उससे क्या प्यास बुझेगी? प्यास और बढ़ जाएगी। नहीं, नमकीन पानी पियोगे। सो जब तक इंसान ठीक नहीं होगा, तब तक
कुछ ठीक नहीं हो सकता। और प्रभुपाद यही कह रहे हैं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस ह्यूमन सोसाइटी को बचाएगा, ह्यूमंस को बचाए। पहले ह्यूमंस हम बनाने वाले हैं, पहले हम डिवोटी तो बाद में, पहले ह्यूमन बनेंगे कृष्णा कॉन्शियसनेस से। तो इसलिए कह रहे हैं गायन। ओके, क्या करता है मोस्ट इंटेलिजेंट आदमी, उसको समझ आ गया, ठीक है यार सब बेकार है। विचरेत असंगा, असंगा वो डिटैच हो जाता है सबसे। प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पर, वाइफ, फैमिली, नेशन, सबसे अटैचमेंट छोड़ देते हैं या सो। अब अटैचमेंट कैसे छूटेगी इन सबसे, कि कैसे छूट जाती है? तभी यहाँ पे कह रहे हैं कैसे छूट जाती है। विचरे कैसे छूटती है? गीतानि नामानि तदर्थकानि, भगवान के गुणगान करने से उसकी सारी अटैचमेंट छूट जाती है। उसको समझ आ गया कि सब बकवास है। भगवान पे जैसे जैसे वो रिसर्च करता है, जैसे जैसे अटैचमेंट होती है, जैसे गुणगान करता है, वैसे वैसे सारी अटैचमेंट खत्म हो जाती है, छूट जाती है। विलज्जो, विलज्जो मतलब होता है बिना लज्जा के, उसकी सारी शर्म खत्म हो जाती है और फिर वो भगवान के गुणगान ओपनली करता है। हमारे साथ भी ऐसी था नहीं, शुरू में जब आए थे, लाइक नए लोगों को शर्म नहीं आती, बीट बैग, तिलक विलक, धोती कैसे पहने हैं। अब क्या, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब हम क्या, अब बेशर्म हो गए हम लोगों के ओपिनियन में। इट्स लाइक डजंट मैटर, क्या फ़र्क पड़ता है, कोई कुछ भी बोलता रहे, क्या फ़र्क पड़ता है? क्योंकि हमें समझ आ गया ना कि लोगों के ओपिनियन की कोई वैल्यू नहीं है। जब इस संसार की कोई वैल्यू नहीं, लोगों की ओपिनियन की वैल्यू होगी। तभी आ कह रहे गायन विलज्जो विचरे तसंगा। अब ये जो क्लियर है ना, गायन मतलब गाता है, गीतानी नामानी, भगवान के नाम, भगवान के गीत। अब इसके अंदर ऑफ कोर्स प्रीचिंग भी इंक्लूडेड है, क्योंकि भगवान के गीत, भगवान के नाम गाना मतलब प्रचार भी करना। गीता ही है ना, भगवत गीता। तो क्या गाता है? भगवान के गीत, भगवत गीता। या ये भी हो सकता है भगवत गीता ही बोलता है, भगवान को सुनाता है। नामानी, हरे कृष्णा बोलते हैं, प्रीचिंग ही तो हो गया। सो अब यहाँ पे मगर विलज्जो मतलब बिना शर्म के, विचरित मतलब विचरता है, ट्रैवलिंग, असंगा डिटैचमेंट के साथ। सो एक्चुअली सुखदेव गोस्वामी रिकमेंड कर रहे हैं कि इंटेलिजेंट पर्सन प्रीचिंग करेगा। दैट्स वन ऑफ द एंगल्स टू सी इट। वन ऑफ द, क्या यही एंगल है, प्रीचिंग करेगा वो। अब प्रीचर के लिए क्वालिफिकेशन है, ये भी एक एंगल है श्लोक को देखने का। मतलब आप इसको बहुत इsoteric सेंस में भी ले सकते हो कि भाई वो गाता है भगवान के नाम ओपनली सड़कों पे और बिना शर्म के, ऐसा भी ठीक है। कनकदास, पुरंदरदास सब ऐसे ही थे, सब यही थे। और हमारे नाम संकीर्तन करते हैं, वो भी यही है। बट इसका एक और मतलब है, गायन विलज्जो विचरे तसंगा, कि वो, एक मिनट यार, इस मतलब से पहले एनर्जी ले लूँ प्रीचिंग के लिए एनर्जी चाहिए होती है, नहीं? इसमें कुछ मिला दे, जड़ी बूटियाँ। सो प्रीचिंग एंगल, स्पीचर में क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, विलज्जो, कोई शर्म नहीं होनी चाहिए उसको। शर्म नहीं होना मतलब कि किसी को वो फ्लैटर अननेसेसरली नहीं करता, किसी के लाइकिंग के अनुसार नहीं बोलता, वो ट्रुथ बोलता है, सत्य बोलता है। ऑफकोर्स आप सत्य अच्छी तरह बोल सकते हो, वो बात अलग है। सत्यम प्रियम, जरूर नहीं है सत्य आपको ठोकना पीटना ही है, पर सत्य बोलता है। वो ये नहीं बोलता कि जो उनको अच्छा लगता है वो बोल रहा है। दैट्स नॉट द पॉइंट। विलज्जो का मतलब ये है, ही इज नॉट, वो शर्म नहीं करता, हाँ यार मैं सच बोलूँगा, लोगों को कैसा लगेगा, फिर कैसे मेरी बेइज्जती होगी, लोग कहेंगे क्या बोल रहे हैं, इट डजंट मैटर टू हिम। विलज्जो, ये क्वालिफिकेशन है। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द प्रीचर्स यही करते हैं, नहीं देखकर उनके अनुसार ही बोल देते हैं, यही है ना, मैसेज चेंज करते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं मैसेज सेम होना चाहिए,
प्रेजेंटेशन बदल सकते हो, मगर मैसेज सेम होना चाहिए। मैसेज नहीं बदल सकते आप, वो नहीं कर सकते आप। सो विलज्जो, जस्ट डोंट गेट। और वैसे भी प्रचारक में यही क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे वो लोग बाहर के लोग भोगी लोग कितने इंटेलिजेंट। एक्चुअली वो इंटेलिजेंट नहीं है, वो बेवकूफ़ हैं, दे आर फूलिश। उनको अपनी लाइफ का भी नहीं पता, उनको वो बॉडीली प्लेटफॉर्म पे है नहीं। सो अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना चाहिए टीचर को किसी भी सिचुएशन में हो। अरे मान लीजिए आप लेक्चर देने जाए, मान लीजिए तीर्थपाद लेक्चर देने चला गया आईआईटी में, आपके तो पैंट खिसक जाएगी। नहीं होगा, अरे सब आईआईटीएंस बैठे, आईआईटी प्रोफेसर आ गए, अब क्या बोले। नो, प्रभुपाद तो साइंटिस्ट को भी बोलते थे नहीं, यू आर फूल्स एंड रास्कल, कैसे बोलते थे बताओ। साइंटिस्ट आए, बच्चा वो बंदे आए अभी बड़े बड़े, ऐसे यार फूल्स, योर साइंस इज नॉनसेंस। वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है, क्वेश्चन ही है। जबकि प्रभुपाद का साइंटिफिक बैकग्राउंड है ही नहीं, मतलब उस तरह से साइंटिफिक बैकग्राउंड है जिस तरह से होना चाहिए। ऑफ कोर्स प्रभुपाद साइंस पढ़ी होगी, बट एक टिपिकल साइंटिफिक बैकग्राउंड नहीं है। तो बट फिर भी प्रभुपाद कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं। कहाँ से आ रहा है कॉन्फिडेंस, क्यों आ रहा है? उनमें क्वालिफिकेशन है बेलज्जो। प्रभुपाद को किसी बात की शर्म नहीं, बल्कि प्रभुपाद को अपने पे गर्व है कि वो भगवान के डिवोटी है और भगवान से कनेक्टेड है, और भगवान की नॉलेज हमारे पास जो बेस्ट है। यू सी दैट हैज़ टू बी देयर। हमारे पास बेस्ट नॉलेज है भाई, कौन क्या बोलेगा। विलज्जो, आपको कन्विंस होना चाहिए कि आपके पास बेस्ट नॉलेज है, एम्बैरेस मत हो। विलज्जो का प्रॉपर एम्बैरेस ही लिख रहे हैं, मतलब एम्बैरेस मत हो कि यार वो देखो वो लोग तो इतने एजुकेटेड हैं। इसलिए कई कई डिवोटीज पता क्या करते हैं, कई डिवोटीज कहते हैं यार फिर जैसे गुरुकुल के बच्चे भी, पेरेंट्स कहते हैं यार उनको पढ़ा दो, आगे प्रीचिंग क्या करेंगे। प्रीचिंग क्या करेंगे, प्रीचिंग पढ़ने से थोड़े ना होती है, पढ़ने से प्रीचिंग और कम हो जाती है। बल्कि यूज़ हो सकता है अगर आप स्पेशलाइज्ड फील्ड में जाओ उस एजुकेशन का, बट एक जनरल प्रीचिंग के लिए कोई ज़रूरत ही नहीं है। एजुकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। अपने स्क्रिप्चर्स पढ़ो, उसको प्रैक्टिस करो, उस पर कॉन्फिडेंस हो, आप दुनिया में किसी को भी प्रीच कर सकते हो। प्रभुपाद ने ही तो किया, और क्या किया, दैट्स ऑल। कोई एजुकेशन की कोई तभी तो गुरुकुल में हम एजुकेशन नहीं दे रहे। मतलब कई डिवोटीज़ को भी लगता है और कई पेरेंट्स को भी लगता है फ्यूचर क्या होगा, पढ़े लिखे नहीं हैं, कैसे करेंगे। कैसे कुछ नहीं करेंगे, करनेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, वो कर लेंगे। अगर बचपन से अगर अपने स्क्रिप्चर्स पढ़ रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, प्योर हो रहे हैं, तो सब कर जाएंगे, वो सब कर जाएंगे। अदरवाइज आजकल के गुरुकुल में तो अब वो एजुकेशन भी दे रहे हैं ना, दे ही रहे हैं, मॉडर्न एजुकेशन दे ही रहे हैं। हाँ, या पेरेंट्स, ये आर्ग्यूमेंट है ना कि पेरेंट्स जो हैं वो क्या कहेंगे वो, बट ये आर्ग्यूमेंट ठीक नहीं है, ये बिल्कुल यूजलेस आर्ग्यूमेंट है। क्योंकि पेरेंट्स, अब वही बात होगी ना, पेरेंट्स के अनुसार चलेंगे क्या हम? पेरेंट्स के अनुसार नहीं चलेंगे तो बच्चे कहाँ से आएंगे, हम थोड़े ना पैदा करेंगे, बच्चे तो उनसे ही लेने। बट द आइडिया इज, कुछ लोग तो होंगे जो देंगे बच्चों को, जो नहीं देंगे नहीं देंगे। मत दो। बट वी कांट चेंज द मैसेज, दैट्स द पॉइंट। पॉइंट ये है कि उनको हम मॉडर्न एजुकेशन क्यों दें, जब उनका टाइम क्यों वेस्ट करें। हमारा तो टाइम वेस्ट हो गया। उनको प्योर बनाए, है ना, उनको अपने स्क्रिप्चर सिखाएं, उनको संस्कृत सिखाएं, वो ज़्यादा अच्छा है, उसमें परफेक्ट हो, और प्रीचिंग करें और फिर बस हो गया। और फिर ये मॉडर्न चीज़ें तो 1-2 साल में अपने आप आ जाती हैं, अपने आप पढ़ा दो, अपने आप समझ आ जाता है सब। अगर उसका बेस क्लियर है, लॉजिक क्लियर है स्क्रिप्चर से, तो वो समझ जाएगा। ऐसे प्रभुपाद भी तो ऐसे ही, प्रभुपाद जाके क्या, ब्रह्मानंद स्वामी वो पूछ रहे हैं प्रभुपाद, ओके यहाँ पे कौन कौन से फिलोसफर हैं, फिलोसफी क्या है। प्रभुपाद कह तो रहे थे, वो तो उसको कुछ फिलोसफी कह रहा है, वो प्रभुपाद काटते जा रहे हैं उसको। कहाँ से काट रहे हैं? प्रभुपाद ऑन द स्पॉट, प्रभुपाद कह रहे हैं भगवता में ऐसा दिया, देखो ऐसा कह रहे हैं, क्लियर हो गया। सो या एक्चुअली
अगर आप प्रीचिंग में, आपको कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आपके पास प्योरिटी होगी, करेक्टर होगा, और अपने स्क्रिप्चर्स की एप्लीकेबल अप्लाइड नॉलेज होगी, तब कॉन्फिडेंस आता है, अदरवाइज नहीं आता। अदरवाइज क्या होगा? कुछ नहीं होगा। उसके लिए टाइम चाहिए, उसके लिए टाइम चाहिए। अभी भी आप श्री वैष्णव ट्रेडिशन, मध्वा ट्रेडिशन में देखो, बच्चे जाते हैं गुरुकुल में, कोई मॉडर्न एजुकेशन नहीं, बचपन से वेद पढ़ते हैं, बचपन से वो संस्कृत पढ़ते हैं, और अपना सब्जेक्ट सीखते हैं, बस बाकी कुछ नहीं करते वो लोग। ऑफकोर्स बेसिक हिंदी तो आनी चाहिए, और मतलब पढ़ने लिखने तो आनी चाहिए, अदरवाइज कैसे होगा। सो गायन विलक जो प्रीचर में होना चाहिए, एम्बेरस मत हो, कॉन्फिडेंस आता है अपने सेल्फ साधना से और सेल्फ स्टडी से, है ना, उससे कॉन्फिडेंस आता है, और क्लैरिटी से, क्लियर हो चीज़ें। तो गायन विलक जो विचरेत संगा, और प्रीचर क्या है? विचरेत, ट्रैवल करता है प्रचारक ट्रैवल करेगा, ही ट्रैवल्स अराउंड। सो विचरेत मतलब ट्रैवलिंग, यही है ना, ट्रैवलिंग करता है। ट्रैवलिंग मतलब बेसिकली या मोहरिताजना असंगा। टीचर में एक बहुत बहुत बड़ी क्वालिटी है, तीसरी, असंगा, डिटैचमेंट। क्योंकि आप जब प्रीचिंग करोगे, लोग आएंगे, पैसे आएंगे, नेम आएगा, फेम आएगा। अगर आप डिटैच नहीं हो तो फंस गए, आप सीधा उसी में फंस गए। अगर आप में निरासक्ति नहीं, आप फंस जाओगे बहुत बुरी तरह। और ऐसे ही होता है, लोग आते हैं, ज्वाइन करते हैं, एक लेवल पे तो अच्छे ही होते हैं लोग सब, बट फिर धीरे 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 खराब हो जाते हैं। ऐसे ही है ना, धीरे धीरे खराब हो जाते हैं। नहीं, आफ्टर सम टाइम दे बिकम बैड, वो अपना पॉलिटिक्स में इधर उधर फंस जाते हैं, क्योंकि डिटैचमेंट नहीं है। प्रीचिंग में नेम फेम पैसे आएंगे, आप लोग आएंगे, कोई कुछ नहीं कर सकते उसका। आप डिटैच नहीं हो तो फॉल डाउन हो जाएगा। नहीं, इसलिए आज कितने ब्रह्मचारी की शादी हो जाती है, वो कैसे होती है? शुरू में तो ठीक होते हैं, सभी अच्छे होते हैं, मतलब जेन्युइनली ज्वाइन करते हैं, कोई पागल थोड़े ना है। क्योंकि डिटैच नहीं होते इसलिए इतने लोग आते हैं, माता जी जाती हैं, सब आते हैं, फिर बस फिर अटैच हो जाते हैं। सो डेंजरस है, क्योंकि अगर आप प्रीचर हो तो आपकी सर्विस भी करेंगे लोग, रिस्पेक्ट भी देंगे, फिर आप अटैच हो जाओगे, फिर मैरिज हो जाती है। फॉल डाउन क्यों हो रहा है? अटैचमेंट से ना। या आदमी आदमी टेम्पल प्रेसिडेंट बना, फिर पॉलिटिक्स करना शुरू कर देगा, ये पहले तो सही था यार, पता नहीं इसको क्या हो गया क्योंकि अटैच्ड है अपनी सीट से। अटैचमेंट से आता है फियर, तो पता ही लिख रहे हैं फियर, ये टू शुड हैव कॉन्कर्ड फियर। डर आता है अटैचमेंट से, डर से फिर आदमी गलत एक्शंस करता है। नहीं, सो डिटैच्ड, चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, दैट्स ओके, हमें कुछ नहीं करने देना, हम उसको भगवान की सर्विस में लगा देंगे, उसको डी रूट कर दो। अब उसके लिए ना, उसके लिए आपको बहुत अच्छी एसोसिएशन चाहिए। असंगा, असंगा में एक और मतलब है, असंगा, अच्छा संग चाहिए। असंगा के लिए असंगा चाहिए। मतलब क्या है? कृष्णा। संगा मतलब संग, कृष्ण के डिवोटीज का एसोसिएशन। कृष्ण के डिवोटीज मतलब जो रियली में डिटैच्ड है, वरना आपको डिटैचमेंट नहीं आएगी। डिटैचमेंट तो किताबों से नहीं आती, वो एसोसिएशन से आती है। आपको आपको उनसे सुनना पड़ेगा जो अंदर से डिटैच्ड है, तो आप में भी आ जाएगा वही चीज़। नहीं, अब जैसे मान लीजिए आप मेरे पास आओगे, तो मेरे पास कोई आएगा, कोई यूथ, अगर प्रभु जी शादी करें ब्रह्मचारी, मैं क्या बोलूँगा? मेरा आंसर क्या है? आपको पता ही है, नहीं प्रभु जी कोई स्कोप है, मेरे माइंड में नहीं है। आपके माइंड में हो सकता है, मेरे माइंड में नहीं है। आपको लाइफ वेस्ट करनी है तो आपकी मर्जी है। सो ठीक है, ओके, मतलब मेल्स के लिए, फीमेल्स के लिए नहीं। सो ठीक है, सो अब आप किसी और के पास जाओगे कहीं और, तो वो क्या कहेंगे
इस बात क्या कहेंगे? ऐसा तो नहीं है, क्या कहेंगे? इसको पता है क्या कहेंगे? वो इंस्पायर नहीं करेंगे ब्रह्मचारी बनने के लिए, वो एटलीस्ट ये कहेंगे चलो यू हैव टू सी प्रैक्टिकल, आपकी फैमिली, आपकी सिचुएशन, तुम वीक हो स्ट्रांग हो, नहीं यही है वो ना। बोलेंगे अगर ब्रह्मचारी बनना है तो पहले 3 साल जॉब कर लो। ऐसा भी है, अगर बनना भी है तो जॉब कर लो, बस सोच लो, लाइक दे डोंट इंस्पायर। तो ठीक है, दैट्स ओके, वो उनकी स्ट्रैटेजी है, हमारी स्ट्रैटेजी है। बट पॉइंट है कि आप जिससे एसोसिएट करोगे आप उसी रूट पे चलोगे। अब मेरे पास आओगे तो आपका मन करेगा ब्रह्मचारी बनने का, क्योंकि मैं उसी पे फोकस कर रहा हूँ। अब उनके पास जाओगे तो आप बीच में लटके रहोगे, क्योंकि आप पे छोड़ा है ना। तो सोचो क्या करना है क्या नहीं करना। ओके, लेट्स डिसाइड। डिपेंड करता है, वही मैं कह रहा हूँ। तो अगर आप ऐसे डिवोटी के पास जाओगे जो डिटैच्ड है, आप में भी डिटैचमेंट आ जाएगी सुन सुन के। ये सब बेकार है यार, नॉनसेंस है। हम तो ऐसे बोलते हैं और कई डिवोटीज कहते हैं नहीं नहीं ठीक है, लाइफ भी है और वाइफ भी है और घर भी है, तो थोड़ा सा उनके बारे में भी ध्यान करके चलना है। ठीक है, ध्यान करके तो चलना है, बट उसमें डिटैचमेंट नहीं है। मतलब वो प्रमोट नहीं करते हैं। ऐसा कहाँ होता है बताओ? everything is okay, it's nice, and you have to actually balance and check it out, there is a society, and ऐसे ही चलते हैं आपके हाँ? एक्चुअली आपके ब्रिट्स डिस्कस्टिंग है यार, बड़ा अजीब सा एक्सेंट है, ज़्यादा ही नहीं, ज़्यादा ही है, नहीं थोड़ा ज़्यादा ही है, थोड़ा सा फनी है। अच्छे भी लोग होते हैं बट इन जनरल बहुत सुपरफिशियल है। हाँ, सो आपके सब क्या ये कैसे अब आप ऐसे लोगों को एसोसिएट करोगे, ऐसे लोगों के लेक्चर सुनोगे, एवरीथिंग इज़ नाइस एंड एवरीथिंग इज़ गुड, ऐसे ही है ना। एंड और क्या है, एंड लुक गुड इन एवरीबॉडी एंड हैव कंपैशन, एंड ऐसे ही है, यही चलता है। तो आप भी ऐसे बन जाओगे, जैसा संग वैसा, बस वही है। असंग है, इसलिए अगर डिटैच्ड बनना है तो आपको डिटैच लोगों के साथ एसोसिएट करना पड़ेगा, जिनके अंदर है, वहाँ से आपको मिलेगा, किताबों से नहीं मिलता है। तभी कृष्णा गीता में कह रहे हैं असंग शस्त्रेण ऋणेन छित्त्वा। ये जो संसार का वृक्ष है, कर्म बंधन का वृक्ष है, उसको काट डालो वैराग्य की तलवार से, द सोर्ड ऑफ डिटैचमेंट। वो असंग कहाँ से आएगा? वो आएगा एसोसिएशन से, और कोई तरीका नहीं है। अब जैसे लोगों का एसोसिएट करोगे वैसे ही बन जाओगे, बस सिंपल। एसोसिएट ना सुनना ही है बेसिकली, और क्या है, मतलब कोई चिपकेंगे थोड़े ना हम, दैट्स नॉट द पॉइंट। सुनोगे वैसे ही बन जाओगे, बस काम खत्म हो गया। तभी प्रीचर के क्वालिफिकेशन बता रहे हैं। अगर आपको किसी से सुनना है, आपको इस प्रीचर का सुनेंगे तो उसमें 3 चीज़ें होंगी तो सुन लेना, अदरवाइज प्रॉब्लम है, आप आगे नहीं बढ़ सकते। क्या होना चाहिए? विलज्जो, उसको कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन होनी चाहिए कि जो मेरी नॉलेज है वो परफेक्ट है, उससे ऊपर कुछ नहीं है, चाहे साइंस आ जाए चाहे कुछ भी आ जाए। गीता से ऊपर क्या है बताना? उसके लिए उस प्रचारक में नॉलेज भी होनी चाहिए। नहीं, ऐसे कैसे पता लगाओगे कॉन्फिडेंस है? उसने सेल्फ स्टडी होगी, नॉलेज होगी, क्लैरिटी होगी, तभी तो पता लगेगा कॉन्फिडेंस है। या वो बोलेगा मेरे में तो कॉन्फिडेंस है, मगर शब्दों में झलक नहीं रहा, तो फ़ायदा ही क्या? नहीं, ऐसे नहीं कहते। ऐसे कहते तो आपको हरि नाम लेना चाहिए, बोलो हरि बोल, ठीक है हो गया। वाह, क्या कॉन्फिडेंस, ये कॉन्फिडेंस है? ये तो ड्रामा है। ड्रामा कंपनी है, इसको ड्रामा कंपनी कहते हैं। ऐसे ही कह रहा हूँ, नहीं कह रहा हूँ ऐसी, मुझे एक्टिंग नहीं करनी आ रही, बट सम एक्टिंग हैज़ टू बी डन। कैसे करते हैं? किसी को आती है एक्टिंग करनी? कोई है प्रद्युम, कैसे करते हैं? मतलब बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बोलते हैं, नहीं मतलब कृष्णा भगवान है और उनकी भक्ति करनी चाहिए। अब ऐसे तो नहीं बोले, समथिंग, आई डोंट नो, मैं बोल नहीं पा रहा कि मेरा स्टाइल अलग है, बट आई डोंट नो समथिंग।
वो कॉन्फिडेंस ऐसे नहीं समझ आता, कॉन्फिडेंस आता है आदमी की स्पीच सुन के, जब उसकी स्पीच में लॉजिक हो, क्लैरिटी हो, और हाँ, तब समझ आता है कॉन्फिडेंस है, नहीं तब उसकी वैल्यू है कॉन्फिडेंस की। अदरवाइज तो झूठा कॉन्फिडेंस, अदरवाइज तो खोखला है, वो चिल्ला रहा है, बस चिल्ला रहा है और क्या कर रहा है, तो उससे समझ नहीं आता। ये आदमी ऐसे ही बस कुछ ना कुछ बोलता जा रहा है लेक्चर में, टैन टू टू कहानियाँ ये सब इधर उधर, तो क्या कॉन्फिडेंस है बताओ। आपको लगेगा कॉन्फिडेंस है कि आदमी बोलेगा, जब आदमी स्टेज पे होता है तो आदमी मिमिक कर सकता है, नहीं दिखा सकता है, बट आपको ऐसे नहीं देखना। आपको अगर लिविंग देखना है, उसके अंदर है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कैसे कहेंगे? आत्मविश्वास, हाँ, कन्विक्शन है, उसको पता है मेरी नॉलेज बेस्ट है, तो उसके उसके शब्दों में झलकेगा। आप उसकी नॉलेज देखो, लॉजिक देखो, क्लैरिटी देखो, आंसर्स देखो, तो ठीक है, कॉन्फिडेंस है बंदे में, यार ऐसी कपनी मार रहा है, चिल्लाने वाले तो बहुत हैं, समझ गए। तो ऐसे आप, और आप भी ऐसे बनो अगर प्रीचर बनना चाहती तो। बिला जो ऐसे बंदे से सुनो, विचरित ऐसे व्यक्ति से सुनो जो कि विचरित, तो मतलब विचरित एक्चुअली ट्रैवलिंग, दैट्स वन थिंग। ट्रैवलिंग तो चलो एक बात है, विचरित प्रीचर, ऐसे प्रीचर से सुनो जो कि प्रीचिंग में इंटरेस्टेड है, मतलब यू नो लाइक हु वांट्स टू प्रीच। मतलब ऐसा नहीं कि यार चलो भाई प्रभु जी आपका लेक्चर है, हाँ ठीक है चलो दे दिया, फिर एक हफ्ते बाद प्रभु जी हाँ ठीक है, फिर बस इतना चल रहा है। वो उससे सुनने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि क्योंकि उसके हार्ट में ही नहीं है वो प्रीचिंग, यू नो लाइक प्रचार करने का वो स्पार्क, तो वो फ़ायदा नहीं है। अगर हाँ भाई ठीक है वो लेक्चर भी दे रहा है मंदिर में, फिर कोई कॉन्ग्रीगेशन की बात कर रहा हूँ, सपोज घर में भी जूम कर रहा है, लोगों को बुला के, हाँ ठीक है यार ये है कर रहा है, उसको एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा। नेचुरली नहीं, जितना दुकान में बैठोगे उतना एक्सपीरियंस होगा। हर बस एक हफ्ते में एक बार दुकान में जाओगे, एक्सपीरियंस होगा? कुछ नहीं होगा, आपकी दुकान ही हफ्ते में एक बार खुल रही है। वो कॉन्ग्रीगेशन संडे को बस लेक्चर देगा, और फिर 2 संडे बाद दोबारा से उसकी टर्न आएगी, बाकी घूमता रहेगा, फिर उसका एक्सपीरियंस कुछ नहीं होगा ना। क्या बोलेगा वो? बोल भी नहीं सकता, लोगों का हैंडल भी करना नहीं आता उसको। सो उस टीचर से सुनने का फ़ायदा नहीं है। जो सिर्फ लेक्चर देते हैं कभी कभी, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जो विचरित मतलब जो कंटिन्यूस लेक्चर्स दे रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों के क्वेश्चंस ले रहे हैं, नहीं उनकी हेल्प कर रहे हैं, उनसे फ़ायदा पूछने का, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस हो जाता है। बहुत बहुत लोगों को देख लिया ना उन्होंने, उनकी प्रॉब्लम सुन ली। तो विचरित का मतलब ये है, विचरित ही इज़ ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग का मतलब नहीं कि वो रैली में इधर उधर जा रहा है, एक जगह भी हो सकता है, मतलब आज की एज में वो बहुत सारे लोगों से मिल रहा है। विचरित मतलब बहुत सारे लोगों से वो मिल रहा है, ऑनलाइन मिल सकता है, जैसे भी मिल सकता है, वो कैसे भी कर सकता है, बट उसको एक्सपोजर है बहुत सारे लोगों का, बस ये ऐसी है ना। आप बीमार हो गए, किस डॉक्टर के पास जाओगे? किसके पास जाओगे? जो एक क्लिनिक, वो क्लिनिक खोल के बैठा है, हर सैटरडे को आता है बस हफ्ते में एक बार और बाकी क्लिनिक बंद रहती है, उसके पास जाओगे? अब मरना है, उसके पास जाओगे जिसकी रोज़ क्लिनिक खुलती है, ज़्यादा पेशेंट्स हैं, एक्सपीरियंस है ना उसको। विचरित मतलब एक्सपोजर, एक्सपीरियंस। अदरवाइज वो अच्छी एडवाइस दे नहीं पाएगा, उटपटांग एडवाइस आएंगी, थ्योरी में एडवाइस आएगी, प्रैक्टिकल नहीं आएगी आपके पास। उसको पता नहीं लाइफ कैसे चलती है, पता ही नहीं। अब वही वही तो प्रॉब्लम है। अब आपके काउंसलर 5 साल का बंदा, उसको एक्सपोजर ही नहीं, एक्सपीरियंस ही नहीं। ठीक है, अच्छा हो सकता है अपने में वो बेस्ट करना चाहता है आपकी हेल्प, बट करेगा कैसे उसको पता ही नहीं ना, एक्सपीरियंस ही नहीं, कैसे करेगा हेल्प? वो बता ही नहीं सकता आपको, अच्छी एडवाइस दे ही नहीं सकता, तो थ्योरी में कुछ सोच साच के देगा, यही है ना। सो इतना बेनिफिट नहीं है उसमें उस प्रीचर से सुनने का। अगर आप रेगुलर किसी को सुन रहे हो तो यू हैव टू हेयर टू समबडी जिसको टाइम हो गया है और जिसको एक्सपोजर है, समझ गए। क्योंकि कई लोग यूट्यूब में ऐसे भी होते हैं जो कि सिर्फ क्लासरूम में बैठ के और क्लास देते हैं, ऐसे ही होता है ना, ऐसे भी होता है ना, भैया आपने स्लाइड बना के बस क्लास दे रहे हैं बस, और कुछ एक्सपोजर नहीं होता, बस ऐसे ही बस देते हैं। उसका व्हाट्स द पॉइंट यार, वो क्या बताएगा बताओ। लाइफ
किताबी ज्ञान बोलेगा, एक्सपीरियंस नॉलेज नहीं होगी उसकी। सो विचरेत असंगा, और ऐसे डिवोटी का उसको सुनो जो कि डिटैच्ड है, और वो सुनने से पता लग जाएगा आपको, सुनने से पता लग जाएगा वो डिटैच्ड है या नहीं, आराम से पता लग। अगर कोई डिवोटी बोल रहा है भाई आपको देखिए फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, तो आपको LIC करनी चाहिए, म्यूचुअल फंड्स करने चाहिए, होता है नहीं होता है? सुनना है ऐसे डिवोटी से, घनचक्कर है ऐसे डिवोटी से, क्यों सुने हम? डिटैचमेंट ही नहीं है, वो और इनसिक्योर बनाते जा रहे हैं आपको। सिक्योरिटी भगवान पे डिपेंड होके चलना है ना। हाँ ठीक है, आपके पास जो पैसे हैं वो अपना एडजस्ट कर लो जैसे भी है, और अपना भक्ति करो। अब वो स्पेशल थोड़े ना उसको बोलते रहेंगे, हम बताएंगे आपको कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे अपने पैसे करने हैं सिक्योर, तो आगे का सोच लेना चाहिए। ये तो उटपटांग एडवाइस है, आगे का क्या सोचना है। थोड़ा बहुत खुद ही एडजस्ट कर लेंगे, वो इतना तो दिमाग होता ही है सब में, हमें थोड़ा ना कुछ बोलना है। हम भी थोड़ा ना उल्टी एडवाइस देंगे, बेटे आगे का नहीं सोचना, छोड़ छाड़ के आ जा। हम भी ऐसे नहीं बोलेंगे, वो तो क्रैक है। हम बोलेंगे ठीक है, यू हैव टू लीव एंड एडजस्ट योर सेल्फ एंड कम। और ये ध्यान रखना भगवान है, ये ज़रूर, ये कभी मत भूल जाना। और अगर तुम भगवान की सर्विस करोगे कभी कुछ नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना। कॉन्फिडेंस से चलो, बस होता है काम। उसको बोलते हैं असंगा, तो यू कैन नो। सो ये इसलिए ये जो श्लोक है ये मतलब बाबा जी वालों के लिए भी है और प्रचारकों के लिए भी है बोथ। बाबा जी और घोषानंदी भजनानंदी दोनों के लिए। भजनानंदी को ले तो है ही गायन विलज जो गाता है बिना शर्म के, गौर किशोर बाबा जी और ये लोग बिना शर्म के गा रहे हैं, बेचारे इधर उधर चलते रहते हैं, एक जगह बैठते ही नहीं, पूरे डिटैच्ड हैं। और भक्ति सानंद सरस्वती ठाकुर के लिए भी है, प्रभुपाद के लिए भी है, बट थोड़ा सा हमें डिफरेंट एंगल से देखना पड़ेगा इसको, बट एप्लीकेबल है ये। गीतानि नामानि तदर्थकानि, दैट्स ऑल, दैट्स हाउ दिस वर्स गोस। अगर बाबा जी हो तो आपके लिए भी है आपको अष्टानंदी, आपको उसके लिए भी है। आप भजनानंदी बनना चाहते तो भी ठीक है, अष्टानंदी बनना तो भी ठीक है दोनों। अगर आप चलो छोड़ो, कुछ पूछना है, कुछ कहना है, कोई क्वेश्चन है? क्या है फ़ोन? आप कहते हैं कि ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ऐसा तो नहीं है, पढ़ सकते हो। अ, अच्छा, पढ़ने मॉडर्न एजुकेशन। हाँ, मॉडर्न एजुकेशन क्यों, अगर मॉडर्न एजुकेशन को ना ले और अगर लैंग्वेज बैरियर को ले, तो प्रभुपाद डिसाइपल्स अपने अपनी मेमोरीज में बताया है कि प्रभुपाद की इंग्लिश बहुत अच्छी थी। और अच्छी थी? हाँ, अच्छी नहीं थी। और वो ये भी कहते अच्छी हैं, नहीं थी? अच्छी कैसे नहीं थी? आप सुन लो प्रभुपाद के ओरिजिनल लेक्चर्स, कोई इंग्लिश, ओरिजिनल गीता देखो क्या प्रभुपाद ने लिखी है, बहुत इंग्लिश अच्छी नहीं थी, तभी तो एडिट किया प्रॉपर, ब्रिटिश, सेंटेंसेस पूरे इंडियन इंग्लिश थे, अजीब इंडियन से इंग्लिश थी, एरर्स था। इंडियन इंग्लिश थी, ऑक्सफोर्ड की नहीं थी, ब्रिटिश। हाँ, उस स्टैंडर्ड से कहाँ अच्छी थी बताओ? बट प्रभुपाद डिसाइपल्स कहते हैं, और ऐसा भी बोला है कि जिनको इंग्लिश नहीं आती वो शायद प्रभुपाद की बुक्स को उतना रिलिश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रभुपाद ने सारी बुक्स इंग्लिश में लिखी हैं। और तो अपनी वो इंग्लिश एक साल में आदमी 6 महीने में सीख लेता है, क्रैश कोर्स होते हैं आजकल। आजकल बिहारी लोग आते हैं, आईलेट्स के लिए प्रिपेयर करते हैं और 6 महीने में सीख के चले जाते हैं। कुछ नहीं ज़रूरत है इंग्लिश बचपन से, वो अभी रसास पढ़े, अपना पढ़े, 6 महीने में आदमी सिखा देंगे इंग्लिश। कितने इस्कॉन में कितने बिहारी आते हैं, फटाफट इंग्लिश बोलते हैं। और माता जी भी इंग्लिश आती है, उसकी वाइफ शादी वादी इंग्लिश में बात कर रहा है वो। इंग्लिश क्या है, 5-6 महीने में आ जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। और वैसे भी जैसे अमेरिका और यूके में कितने इंडियंस होते हैं, वो जाते हैं नहीं, वो राजस्थानी औरत, गुजराती औरत, वो भी इंग्लिश सीख लेती है वहाँ बैठे बैठे। और मगर उनका एक्सेंट इंडियन रहता है, बस इतना है, एक्सेंट ब्रिट नहीं बनता। मगर जिसको एक्सेंट लाना है वो एक्सेंट भी ले आता है, कोई बड़ी बात नहीं है, वो 5-6 महीने सब हो जाता है।
कोई तोप नहीं है कि हम उसको बचपन से सिखाएं ABCD, ज़रूरत ही नहीं है ABCD की, ऐसी आ जाती है। बेसिक इंग्लिश और बेसिक मैथ्स की जरूरत मैथ्स की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैथ्स तो रिक्शा वालों को नहीं आती, उन्होंने कोई मैथ्स सीखी है क्या? आप उसको पैसे दो 10 रुपये, हाँ भाई कितने हैं, 4.5 रुपये, काट के देगा आपको? नहीं करना है और क्या करना है। सब्जी खरीदनी है, इतना आना चाहिए। और करना क्या, ट्रिग्नोमेट्री आपको तो याद भी नहीं होगी, क्या यूज़ है आपको ट्रिग्नोमेट्री का बताओ? डिफरेंशिएशन, कैलकुलस, जो उस फील्ड में बनना होगा, हमें कोई फ़ायदा है कि हमें पढ़ाने लेकिन का? प्रभु जी पॉइंट ये है कि जब हमने मॉडर्न एजुकेशन ली थी तो कृष्णा कॉन्शियस में आने के बाद हमारी रियलाइजेशन थी कि जैसे हमने बायो पढ़ी, उसमें इतनी डिटेल में चीज़ें पढ़ी, अगर वहाँ गॉड होते तो हम ज़्यादा अच्छे से भगवान को ग्लोरीफाई कर पाते। और भागवतम भी साइंटिफिक एक तरीके से थोड़ा थोड़ा चीज़ें हैं, बिल्कुल ही उड़ा देंगे तो थोड़ा अजीब, क्योंकि भगवान को ग्लोरीफाई फिर कैसे करेंगे अगर बिल्कुल ही डम्ब होगा बच्चा। डम क्यों होगा, इंटेलिजेंट होगा। हाउ प्रभुपाद क्या थे? अगर प्रभुपाद ने ऐसे कोई साइंटिफिक बैकग्राउंड तो नहीं था। थोड़ा बहुत बड़ा होगा, साइंस बता देंगे, साइंस पढ़ने में क्या मुश्किल है यार। बिग बैंग थ्योरी है, थोड़ा बहुत समझ लेगा, प्रीचिंग करो फिर अपना। कोई साइंटिस्ट को थोड़े ना प्रीचिंग कर रहा है वो। एटलीस्ट साइंटिस्ट को प्रीचिंग करने के लिए तो आपकी नॉर्मल एजुकेशन भी काम नहीं आएगी। नहीं, वो तो साइंटिस्ट को होगी जिस जिस नॉलेज से भगवान का ग्लोरिफिकेशन है, लाइक बॉडी का स्ट्रक्चर है, जैसे कि आइज कैसे बनाई, हार्ट कैसे। अरे वो क्यों बोलना है, स्क्रिप्चर बोलो, यू नॉट दिस बॉडी, बच्चों को गीता तो के श्लोक बताएंगे। बोलो, गीता की नॉलेज दो। हाँ मुझे बताओ, सदगुरु पूरे वर्ल्ड में प्रीचिंग कर रहा है, वो कह रहा है साइंस? कुछ नहीं कह रहा, वो अपना बोल रहा है, अपनी खिचड़ी है उसकी, इधर उधर सुनसान के, हाँ भाई सो यू नो व्हाट, कैसे बोलता है वो, ऐसे मैं एक्टिंग करना, कैसे बोलता है, क्या एक्सेंट है उसका, मैं भूल गया, बट कॉन्फिडेंस से बोलता है बंदा, कुछ भी कह लो। अपना बोलता रहता है वो, अपने टेक्स्ट, योगिक टेक्स्ट, यू नो कॉन्शियसनेस, यू नो प्राणा, और उसको पूरी दुनिया सुन रही है। उसने कौन सा साइंस उठा के बोल दी, ज़रूरत ही नहीं है। आप अपने फील्ड में एक्सपर्ट हो, दुनिया सुनेगी। आप 10 फील्ड पढ़ रहे हो, मास्टर ऑफ जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ, कोई नहीं सुनेगा। सुनती है ना लिंडा। हाँ तो फिर सुनते हैं, सब सुनते हैं। इतने सारे योगी हैं, महर्षि महेश योगी जो गए थे, महर्षि महेश योगी जो जर्मन में गए, TM सिखाया, कुछ नहीं आता बंदे को, बंदे ने पूरी लाइफ शंकरा मठ में बिता दी। वहाँ पे गए, मेडिटेशन करो भैया, अब पीछे पड़े मेडिटेशन, आया मेडिटेशन में एक्सपर्ट है बंदा, लोग फॉलो करते हैं। लोगों को उस फील्ड में एक्सपर्टनेस चाहिए, आपके फालतू के शब्द जाल नहीं चाहिए, लोग आपको फॉलो करेंगे। एक वो था, एक हमारे बहुत पहले ना, एक वो था ईशा पुत्र था, ईशा पुत्र, मतलब ऐसे यहाँ पे हिमाचल में, तो वो स्नो पे मेडिटेशन करता था बैठ के, स्नो पे, कोई कपड़े नहीं, सीधा, और एक पता नहीं 4-5 घंटा एक टांग पे खड़ा रहता था, मेडिटेशन करता था वो। तो फिर वेस्ट गया, सब उसको फॉलो कर रहे हैं, उसने करके दिखाया है ना, बोल रहा है फॉलो। अब वो कौन थी, आनंदमयी माँ? नहीं, बस 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 उत्तराखंड। बस आ जाओ। हक कर रही है वो, क्या है, उसको तो इंग्लिश हिंदी भी नहीं आती, वो तो तब अपने भाषा में बोलती थी। तो अगर आप एक्सपर्ट नहीं हो अपने फील्ड में, आपको कोई नहीं सुनेगा, आप अपने लच्छेदार शब्द बोलते रहो, कुछ नहीं है बस, आपका कुछ नहीं हो, इधर उधर यही तो कर रहे हैं प्रभु, मसाला उठा के गूगल में टैन टू टू करके सेमिनार बना बनों के चेप रहे हैं। ठीक है, 100 200 500 लोग आ जाएंगे, और क्या होगा, आप एक इम्पैक्ट नहीं छोड़ सकते, नहीं। सो कुछ होता नहीं उससे, और वो बाद में भी हो सकती हैं चीज़ें। आप यूरोप जाओ, 80 साल में लोग केमिस्ट्री ऑनर्स, फिज़िक्स ऑनर्स करते हैं, जाके देख लो अमेरिका में, वहाँ क्लास में 70 साल की औरत बैठी होगी, बूढ़ी, कहेंगे तो वो पूछेगा वाई यू हैव जॉइंड, कहते यू नो आई वॉज फ्री एंड आई वॉज थिंकिंग आई डू फिजिक्स ऑनर्स। बैठी है वहाँ, उसी और सीख लेगी, क्या है फिर फिजिक्स ऑन, 80 साल में उसको शौक है, वो सीखेगी, सीख लेते हैं। अब बताओ कैसे सीखेगी। तो जो क्रूशल पीरियड है, अभी यंग है ना लोग, अभी माइंड फ्रेश है, इसमें उसका करेक्टर बनाओ, उसको अपने स्क्रिप्चर सिखाओ, वो सब बाद में टूट के भी आता है, क्योंकि ये चीज़ें प्रैक्टिस से आती है, वो चीज़ें रट के भी आ सकती हैं, प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए बहुत। और बड़े हो, इसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा, बड़े होंगे, बड़े बड़े तक अंदर कचड़ा, टाइम बिताया नहीं, प्रैक्टिस। अच्छा आप लोगों के लिए कितना मुश्किल हो रहा है, नहीं, सिंपल सिंपल चीज़ें भी इतनी मुश्किल हो रही हैं,
बच्चों के लिए यूँ होता है, तो इसलिए वो क्लीन स्लेट है, वो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसलिए हम अगेंस्ट हैं गुरुकुल में मॉडर्न एजुकेशन ये सब देने की। टाइम वेस्ट हो रहा है बच्चों का। वो एब्जॉर्ब, बच्चे स्पॉन्ज होते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं चीज़ें, तो उनको अच्छी चीज़ें देते रहो देते रहो देते रहो, उसके पूरी लाइफ के लिए हो गया बस। फिर बाद में उसको बाद में सिखाते रहो अपना जो भी है, तो सीख लेगा अपना जल्दी जल्दी बस। मतलब बचपन में मोरालिटी भी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए सबके। मोरालिटी, संस्कृत, गीता, फिलॉसफी, सब हमारा जो प्रोसेस है नहीं, इसलिए हम तो इसके फेवर में नहीं है। लर्न इंग्लिश इन 30 days क्या होता है वो? क्रैश कोर्स। नहीं, वो बुक नहीं आती थी लर्न इंग्लिश इन 90 days, किसकी पुस्तक में की आती थी? क्या आती है? रैपिड एक्स। हाँ, रैपिड एक्स बता दो, सीख लेगा वो। और वैसे भी जो एजुकेटेड हैं इंडिया में, वो इंग्लिश धेले की बोल पाते हैं। पूरे पूरे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा होगा, वो इंग्लिश धेले की होगी उसकी। उसका भी फ़ायदा क्या हो पढ़ने का, बताओ? आप लोग इंग्लिश बोल के दिखाओ, इनको इतनी शर्म आएगी, जबकि आप एजुकेटेड हो लोग। नहीं, मतलब एक बोल सकते हो, बट उसके लिए आपको भी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी इंग्लिश की, अगर आपको रैली में बेस्ट में बोलना है। आपकी भाषा ही समझ नहीं आएगी उनको। जैसे मैम मेरे साथ हुआ था होटल मतलब जगह समझ आ जाता है होटल, बट डेनवर साइड, वहाँ उस साइड ना, वहाँ पे एक्सेंट थोड़ा तकड़ा है। तो बोला था कि कुछ बोल रहा था ऐसी कि सो वी शुड नॉट, सो पीपल गो टू दिस मटेरियल वर्ड इज लाइक अ होटल। तो बोलते रहो, मेरी शक्ल देख रहे हैं। मैंने कहा व्हाट हैपन? कहते व्हाट इज होटल? मैंने कहा होटल। मैंने कहा यू आर मैड, होटल यू डोंट नो होटल। तो 5 मिनट चलता रहा। फिर मैंने कहा HOTEL। कहते ओ होटल। मैंने कहा हाँ। तो मुझे समझ आया उनका एक्सेंट बहुत डीप है, होटल। मैंने कहा या होटल। तो उन्होंने मुझे कहा प्रभु जी, सो यू नो व्हाट, विल टीच यू इंग्लिश, यू टीच संस्कृत। मैंने कहा ठीक है। वहाँ समझ नहीं आता, आप लेक्चर दोगे आपको थोड़ा एक्सेंट, क्योंकि वर्ड्स चेंज होते हैं। हाँ, उसका जो डायलेक्ट है, ब्रिट जो स्कॉटलैंड जो समझ ही नहीं आएगा उनको, आप जो बोल रहे हो वो उनका अलग ही चलता है इंग्लिश। नहीं, इसको पता है। हाँ, इनको नहीं आता स्कॉटिश। मैं गया था स्कॉटलैंड लेक्चर देने, ट्रेन में बैठा था, मैं सब जाते थे, क्या बोल रहे थे। मैंने एक इंडियन बैठा था, मैंने कहा फ्रेंच बोल रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे बोल क्या रहे? रियली में कुछ नहीं समझ आएगा। नहीं, कुछ समझ नहीं आएगा आपको। तो आपको अगर वहाँ प्रीचिंग करनी है, आपको स्पेशल सीखना पड़ेगा। और वैसे भी इंग्लिश में फ्रेजेस होते हैं, लाइक चीज़ें होती हैं, मतलब आप एक इंडियनिश स्टाइल में बोलोगे बड़ा अजीब सा होगा। बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ कि आपकी इंग्लिश जो लेवल है, एजुकेटेड इंग्लिश है, वो काम नहीं आएगी प्रीचिंग में। एक फ्लुएंसी में अगर अच्छा बोलना है तो आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। तो बेटर उसी टाइम पूरा सीख लो, रैपिड एक्स करो। बिहारियों से पूछ लो ना कैसे सीखते हैं, वो बता देंगे यार हम वहाँ पे कनॉट प्लेस में रैपिड एक्स वाले हमने किया था 6 महीने, फिर आइलेट्स वाले किया था, फिर उसके बाद एक कोर्स है उसमें फ्लुएंसी सिखाते हैं, वो कर लिया ना, हम ओके बस ठीक है, हो गया। आजकल तो सब है यार, सब हो जाता है। अब AI याद है, उससे सीख लो, वो सब सिखा देगा आपको। टाइम वेस्ट है बच्चों का, आपको पता नहीं है। बच्चों की साइकी अलग होती है, इसलिए किसी भी ट्रेडिशनल स्कूल में आप देखो रटवाते हैं, समझाते भी नहीं। आप तो एजुकेशन की बात कर रहे हो ना, समझना, वो शास्त्र नहीं समझाएगा। ट्रेडिशनल श्री वैष्णव मध्वा में जाओ, रटते रहेंगे बस, वेद रटते रहो, पाणिनि सूत्र रटते रहो, उनको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। जब बड़े आते हैं तब फिर उनको समझाना शुरू करते हैं। ऐसे होता है। मॉडर्न एजुकेशन में तो ऐसे करते हैं, पहले फार्मूला अप्लाई करना सिखाते हैं, फिर डेरिवेशन। क्या कह रहे हैं? फिजिक्स मैथ्स में भी तो ऐसे ही करते हैं। इनका दिमाग खराब है। बेसिक क्लास आदित्य एजुकेटेड हो गया। ऐसे कुछ नहीं होता प्रभु, कुछ समझाता भी है टीचर थोड़ा बहुत, पैरेलल थोड़ा बहुत समझाता भी है। हम ठीक है रट के कर रहे हैं, बट
थोड़ा बहुत तो बताएगा, ये एक्स है, ये वाई है, 1 है 2, कुछ तो बताएगा। ट्रेडिशनल में ये भी नहीं बताएंगे। आप पढ़ रहे हो, आपको कुछ नहीं पता, आप रट रहे हो बस। बच्चे को कुछ नहीं पता होगा। बच्चा पाणिनि ग्रामर पढ़ रहा है, सूत्र रट रहा है, उसको कुछ भी नहीं पता। जाके देखो, हमारे डिवोटीज पढ़े हैं ना, उनके बच्चे कुछ नहीं आता। अब वो जब 15-16 साल के गए तब मैंने पूछा कि हमें वेदों का मीनिंग आता है? कहते पता नहीं, मैं तो रटा है। अब बता रहे हैं, मतलब अब बता रहे हैं पाणिनि का सूत्र जो तुमने रटा है उसका मतलब ये, मतलब ये। अब बताओ फिर। आपकी तो बहुत दूर की बात हो गई मॉडर्न एजुकेशन। लॉन्ग रन अच्छा नहीं है। प्रभुपाद ने बोला है, वैसे बेसिक्स दे सकते बच्चों को, मैथमेटिक्स इंग्लिश का प्रभुपाद ने बोला है, बट कितना बेसिक्स वो एक डिपेंड करता है। ऑफ कोर्स पढ़ने के लिए तो हिंदी तो बतानी पड़ेगी ना। आ ई वो संस्कृत में इंक्लूडेड है, वर्ण लिपि उसमें भाषा में इंक्लूडेड ही है। हाँ, बच्चे को थोड़ा सा 1 2 3 आना चाहिए, तो बता दो, ख़त्म हो गया। कितना लगेगा? 5 महीने में ख़त्म हो जाएगा, और क्या आ जाएगा उसको। ठीक है ना? प्रभु जी, एक मैंने कहीं टेंपल में एक लेक्चर में डिवोटी एक वो सन्यासी से पूछता है कि जैसे आप LIC वाला कह रहे थे, वो मतलब पूरा टेंपल लेक्चर के बाद ही पूछ रहा है सबके सामने कि क्या बॉम्बे में हमें घर खरीदना चाहिए। और फिर सन्यासी अब उसके हिसाब से जवाब दे रहा है, और कहीं भी कोई स्पिरिचुअलिटी, तो ये तो बिल्कुल मैनस जैसा हो गया है सब जगह। वो तो भाई बॉम्बे में घर रहना चाहिए, उनको क्या आंसर देना है उसमें? फिगर आउट योर सेल्फ। और सन्यासी पर कुछ बोल भी नहीं रहा, वो जवाब भी दे रहा है। ऐसे ही है। मुझसे आप पूछो क्या करना है, खुद ही देखो यार, हम क्या बताएं। हम स्पिरिचुअल बता सकते हैं, मटेरियल खुद ही फिगर आउट करो बस। आंसर तो ये होना चाहिए, नहीं दैट्स ऑल। खुद देखो, जो बेस्ट है करो भाई। ऐसे करो कि भक्ति का टाइम मिले, वो बेस्ट है ना, रादर देन हम कुछ बोलें फिर वो करे, फिर गलती हो, फिर हमें बोलेगा यार प्रभु जी आपने बोला था। हमें करना है, हमें क्या पता उसकी लाइफ। पता भी है तब भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सबके अपने हैंगअप्स होते हैं, सबके अपने अपने चीज़ें होती हैं। उसको हम बोलते हैं हाँ अपना फ्यूचर, अगर हम बोले फ्यूचर सिक्योर बना, वो तो सब सुनेंगे ही सुनेंगे, क्योंकि वही तो सुनना चाहते हैं, वही तो सुनना चाहते हैं। तो फिर उसका पॉइंट ही क्या है? भागवत में तो नहीं कह रहा कोई। ठीक है, ठीक है, चलो एंड करें। श्रील प्रभुपाद की।